सुस्वागतम, नमस्कार। डिलीवरी के बाद वज़न क्यों बढ़ता है? आज हम उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। ये इसीलिए करने जा रहे हैं क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि डिलीवरी के बाद वज़न तो बढ़ जाता है, लेकिन सही तरीके से कुछ चीज़ें ना करने की वज़ह से वज़न बढ़ता है। प्लस हम मूल कारण भी नहीं ढूँढ पाते कि इसकी वज़ह से वज़न बढ़ा है, तो इसीलिए वज़न उतार भी नहीं पाते और फिर ये टेंशन में रहते हैं कि वज़न अभी नहीं उतर रहा या कई बार बेली फैट कम नहीं होता। तो इसलिए हम थोड़े ऐसे कारण आज जानेंगे जिसकी वजह से वज़न बढ़ता है, तो हो सकता है आपको इससे कुछ हेल्प मिले अपना वज़न बढ़ने का मूल कारण ढूँढने में। तो सबसे पहले तो डिलीवरी के बाद शरीर बहुत ही कमज़ोर हो जाता है। प्रेगनेंसी के टाइम पे और डिलीवरी के बाद दोनों टाइम पे बहुत सारे चेंजेस होते हैं बॉडी में और इसकी वजह से आपको सी सेक्शन हो या नॉर्मल डिलीवरी हो, आराम करने की ज़रूरत पड़ती है। प्लस आप उस टाइम पे आपको अच्छा-अच्छा खाना खिलाते हैं, घी वाला और ऐसा खाना भी खिलाते हैं, अगर नॉर्मल डिलीवरी है तो सी सेक्शन में भी थोड़े टाइम के बाद खिलाते हैं। तो ऐसे में ज़्यादा खाने से और फिर आप इतना आराम करते हैं, उसकी वजह से आपका वज़न तो बढ़ेगा ही। तो अगर आपकी डिलीवरी हुई है, आप 6 महीने तक आप अपना वज़न घटाने के बारे में मत सोचिए, क्योंकि अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग करवा रहे हैं स्पेशली, तो आपको वज़न कम करने के बारे में सोचना ही नहीं है, क्योंकि आपका बच्चा आपके थ्रू न्यूट्रिशन ले रहा है, तो आपको जो भी है वो हेल्दी फूड खाना ही पड़ेगा। अगर आपका बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग नहीं भी कर रहा है, तो भी आपकी बॉडी को रिकवर होने के लिए भी आपको अच्छा खाना पड़ेगा। तो इसीलिए इतना टाइम आप भूल जाइए, उसके बाद आप अपने डॉक्टर से सलाह लेके एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं। लेकिन तब तक प्लीज़ कोई वज़न बढ़ गया है ये टेंशन मत करिए। दूसरा कि आप जो खाना खा रहे हैं उस पे फ़ोकस करिए, आप कैसा खा रहे हैं। अच्छा खाना और अच्छा नहीं खाना, मतलब कि हेल्दी और अनहेल्दी फूड। अगर आप जो खाना खा रहे हैं वो हेल्दी नहीं है, तीखा तला हुआ है, बाहर का खाना है और आपको ऐसा आप दिन में कई बार खा रहे हैं और रेगुलर टाइम पे नहीं खा रहे हैं, आपका मतलब शेड्यूल पूरा बिगड़ा हुआ है, तो ऐसे में भी आपका वज़न बढ़ सकता है। दूसरा कि अगर डिप्रेशन हो जाता है, डिलीवरी के बाद काफ़ी लेडीज़ को ऐसा होता है कि तनाव बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, तो डिप्रेशन में चले जाते हैं। ऐसे में भी क्या होता है कि डिप्रेशन की वजह से भी कई बार भूख लग सकती है ज़्यादा, या तनाव की वजह से, डिप्रेशन की वजह से नहीं बट तनाव की वजह से ज़्यादा भूख लग सकती है और इसकी वजह से भी वज़न बढ़ सकता है। दूसरा कि सी सेक्शन अगर किसी का है तो दवाइयाँ भी बहुत सारी ली हुई होती हैं और कई बार नॉर्मल डिलीवरी में भी दवाइयाँ इतनी सारी लेनी पड़ती हैं कि जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकता है वज़न बढ़ने का। किसी को थायराइड का प्रॉब्लम हो सकता है डिलीवरी के बाद, या हॉर्मोन्स में कुछ ऐसे चेंजेस हो सकते हैं जिसकी वजह से आपका वज़न बढ़ गया। तो अभी हम क्या कर सकते हैं जिसकी वजह से हमारा वज़न एटलीस्ट ज़्यादा बढ़े नहीं। अगर आप कम करना चाहते हैं वो बात की बात है, लेकिन ज़्यादा बढ़े नहीं। तो सबसे पहले एक चीज़ तो आपको ध्यान रखनी है कि डिलीवरी के बाद एटलीस्ट 6 महीने तक आप वज़न कम करने के बारे में ना सोचिए। इससे आपको ज़्यादा तनाव होगा और फिर वज़न बढ़ने की समस्या हो सकती है। तो कोई तनाव मत लीजिए, कोई स्ट्रेस मत लीजिए, वज़न घटाने के बारे में मत सोचिए। बस आप जो डाइट ले रहे हैं वो सही डाइट लीजिए, हेल्दी खाना खाइए। आप हरी सब्जियाँ, फ्रूट्स और जो भाजियाँ होती हैं, मेथी, पालक, कोथिमीर, ये सब अपने खाने में इंक्लूड करिए और फल खाइए जिससे आपकी बॉडी को अच्छे से फाइबर और सारे प्रोटीन्स मिलते रहें। और दूध, दही, ये सब चीज़ें खाइए। तला हुआ, तीखा मत खाइए, बाहर का खाना मत खाइए और एक शेड्यूल फिक्स रखिए कि इस टाइम पे ही आपको खाना है। अगर आपके खाने का शेड्यूल भी बिगड़ता है तो भी वज़न बढ़ जाता है। प्लस आपको डॉक्टर ने जो दवाई प्रिस्क्राइब की है, जैसे आयरन वगैरह की प्रिस्क्राइब की है, तो वो गोली टाइम पे लीजिए और उसके जो सप्लीमेंट्स हैं जैसे कि पालक है, तो ऐसी सब चीज़ें आप खाइए ताकि आपकी बॉडी जल्दी रिकवर होगी और जल्दी रिकवर होगी तो आपकी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ेगी और इससे आपका वज़न बढ़ने के कम चांसेस रहेंगे। दूसरा कि आप नींद पूरी लीजिए। कई बार नींद पूरी ना होने की वजह से मेंटली आप अच्छा फील नहीं करते हैं, जिसकी वजह से भी आपको भूख लग सकती है तनाव से और वज़न बढ़ सकता है। और कई लेडीज़ जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवाती, ऐसा सोचती हैं कि पता नहीं इससे वज़न बढ़ेगा, लेकिन ब्रेस्ट फीडिंग से वज़न उल्टा कंट्रोल होने में मदद मिलती है क्योंकि बहुत सारी कैलोरीज़ उसमें खर्च होती है। तो इसकी वजह से आपकी बॉडी जो एकदम ज़्यादा से वेट बढ़ जाता है शायद उसको कंट्रोल करती होगी और इसकी वजह से आपका वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ना भी अगर आप फीडिंग करवा रहे हैं तो उसमें कम चांसेस हो जाते हैं। तो इसीलिए फीडिंग करवाना आप बंद मत करिए।
इससे क्या होगा कि आपकी डाइट भी अच्छी रहेगी, क्योंकि आपका बच्चा आपके थ्रू खाना खा रहा है, तो आप डाइट भी हेल्दी लेंगे और फिर वजन का ओवरऑल कंट्रोल करने में भी आपको मदद मिलेगा। तो ये छोटी-छोटी बातें हैं, कई बार हमारे दिमाग में नहीं आती है और हम जो कारण नहीं है उस कारण के पीछे दौड़ते हैं और हमारा वज़न जो है बढ़ता रहता है। लेकिन अगर आपको सही कारण पता चल जाता है तो इससे आपको वज़न कम करने में भी मदद मिलती है। तो इसलिए जैसे मैंने कहा कि वज़न कब कम करना है, ये टाइमिंग आप ध्यान रखें। डिलीवरी के तुरंत बाद आप मत सोचिए वज़न कम करने का। और जब भी आप वज़न कम करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि कोई एक्सरसाइज़ करने का सोच रहे हैं, तो ज़रूर से अपने डॉक्टर की एक बार सलाह ले लीजिए, क्योंकि आपका बॉडी अच्छी तरीके से रिकवर हुआ है कि नहीं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। उसके अगर जाने बिना आप बहुत ही हेवी एक्सरसाइज़ करते हैं, तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है। हाँ, आप चलने की एक्सरसाइज़ कर सकते हैं, लेकिन ये भी आपके डिलीवरी को कितना टाइम हुआ है और कितना चलना है, ये आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है। ये भी अपने डॉक्टर से आप एक बार कंसल्ट कर लीजिए, उसके बाद ही ये स्टेप फ़ॉलो करें। तो आई होप कि आपको इन छोटी-छोटी बातों से कुछ ना कुछ मदद मिली होगी। अगर मिली है, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे हिट कर दीजिएगा, ताकि आपको अगले वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशंस मिल जाए। इसके अलावा अगर आप कोई चीज़ जानते हैं जो मैंने मेंशन नहीं की है, तो आप ज़रूर से करिए कमेंट में, ताकि हमारी फैमिली को ज़्यादा से ज़्यादा मदद मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।